Hello everyone. Today we will discuss about data screening for statistical analysis. This is an important part in statistical analysis. Data screening is process of ensuring your data is clean and ready to go before the conduct further statistical analysis. It must be screened in order to ensure that the data is reliable and valid to testing. So it means we can say that data screening should be conducted prior to data recording and data analysis to help ensure the integrity of the data. This is concerned with data checking for errors and fixing or removing these errors. So this portion is very important for statistical analysis. What is the purpose of data screening? That is the important question. First is, this is useful for accuracy of data. This is important for accuracy of data file. जो डाटा इंटर्ड किया गया है उसे चेक करना कि करेक्टली डाटा इंटर्ड हुआ है कि नहीं. द डाटा शुड बी proofread against the original data and also check that item has been entered correctly. So it is very important. आप फ्रीक्वेंसी द्वारा इसे चेक कर सकते हैं कि हमारा डाटा सही से इंटर्ड हुआ है कि नहीं. फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप विथ डाटा स्क्रीनिंग इज यूजिंग फ्रीक्वेंसी. यदि SPSS में इसको चेक करना हो तो एनालाइज में जाइए, डिस्क्रिप्टिव में जाइए, फिर फ्रीक्वेंसी में जाइए. फ्रीक्वेंसी ओपन कीजिए, मूव ऑल वेरिएबल्स इनटू वेरिएबल विंडो, फिर क्लिक ओके कीजिए. तो एक आपको बॉक्स बनकर आएगा जिसमें आपको आएगा कि वैलिड डाटा आपका कितना है और मिसिंग डाटा कितना है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर डाटा स्क्रीनिंग. देन सेकेंड स्टेप, check the missing value and deciding that how to deal with the missing value. कैसे हम मिसिंग वैल्यू को देखेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मिसिंग वैल्यू रैंडम है या नॉन रैंडम मिसिंग वैल्यू. दोनों दो तरह से मिसिंग वैल्यू होती है, एक रैंडम, दूसरा नॉन रैंडम. रैंडम मिसिंग वैल्यू में अकर बिकॉज द सब्जेक्ट डायरेक्ट आंसर, सब्जेक्ट डिड नॉट आंसर सम क्वेश्चन विदाउट नॉलेज. यदि क्वेश्चनायर या स्केल काफ़ी कॉम्प्लेक्स है तो उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, या लेंदी है, या आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट काफ़ी टायर्ड हो चुका है या अटेंशन पे नहीं कर रहा है, तो वह क्वेश्चन को मिस करते हैं. सम टाइम रैंडम मिसिंग में अकर ड्यू टू डाटा एंट्री मिस्टेक. दिस इज द नेचर ऑफ रैंडम मिसिंग. अब नॉन रैंडम मिसिंग की बात करेंगे तो नॉन रैंडम मिसिंग ड्यू टू सब्जेक्ट पर्पजफुली डिड नॉट आंसर द क्वेश्चंस. इसमें क्वेश्चंस में भी कंफ्यूजिंग और ऑप्शंस में भी कंफ्यूजिंग दोनों हो सकता है, या सोशल डिजायरेबिलिटी के चलते कितने लोग गलत आंसर देते हैं, मिसिंग करते हैं, नहीं देते हैं, या कोई सेंसिटिव टॉपिक है, या कुछ इस तरह की टॉपिक है, सेक्सुअल हैबिट से रिलेटेड है, या प्रिजुडिस से है, डिस्क्रिमिनेशन से है, जिसको आंसर वो नहीं देना चाहते हैं. तो ऐसे में नॉन रैंडम मिसिंग ऐसी चीज को कहा जाता है. वाई मिसिंग वैल्यू क्रिएट्स द प्रॉब्लम. मिसिंग वैल्यू रिड्यूसेस द सैंपल साइज and loss of data. Missing value also indicate the biasness of data. यदि बहुत कम मिसिंग वैल्यू हो तो वह रैंडम मिसिंग होता है, और यदि बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यू हो तो क्वेश्चनायर या स्केल को दोबारा रीचेक करनी चाहिए, डिफिकल्टी लेवल चेक करना चाहिए. मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनायर कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ है, पुअरली कंस्ट्रक्टेड है क्वेश्चनायर, या सोशल डिजायरेबिलिटी है क्वेश्चनायर में. इसलिए यदि नॉन रैंडम मिसिंग है तो उसको जरूर चेक करना चाहिए. व्हेन यू डू नॉट अंडरस्टैंड द मिसिंग पैटर्न देन वी कैन अप्लाई 3 स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज डमी कोड. डमी कोड दीजिए वेरिएबल का. सेकेंड स्टेप, डू ए टेस्ट, माने दूसरे रिलेटेड वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल में लेकर देखिए.
And third step, if there is no significance difference, then you can feel safe. यदि कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है तो आप सेफ फील करेंगे. तो थर्ड स्टेप में चेकिंग भी होती है. नाउ आई कम टू आउटलायर्स. आउटलायर्स आर एक्सट्रीम वैल्यू एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द डाटा. बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकता है जो आपका नॉर्मल डाटा है उससे. इट इंडिकेट्स द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज अक्रॉस सेवरल वेरिएबल्स. जैसे डाटा का नेचर किस तरह का, यदि डाटा का नेचर, डाटा जैसे आ रहा है 3, 4, 7, 10, 11, 6, 9 और बीच में कहीं आपका 80 आ गया, 90 आ गया, इस तरह से आ गया, तो इसका मतलब कि 4, 7, 12, 6, 9 से बहुत ज़्यादा हो गया. तो ये आपका आउटलेयर्स कहलाएगा. और इस तरह के आउटलेयर से आपका टोटल एनालिसिस कहीं ना कहीं से इफेक्टेड हो जाता है. Outliers affect much higher on the outcome of the any statistical analysis. It can have a marked effect on the any type of empirical analysis. Average value may be increased by outliers. जैसे मान लीजिए कि 20 व्यक्तियों का एक इनकम का रेंज है, 20,000 से 1 लाख तक 20 व्यक्तियों का जो है इनकम 20,000 से 1 लाख के बीच है. एवरेज इनकम 45,000 है. यदि केवल एक व्यक्ति 21वां आ जाए उसमें और उसका इनकम 1 करोड़ आ जाए, देन एवरेज इनकम विल बी 9,000. सो वी कैन से दैट 21 डाटा इज आउटलायर्स विच अफेक्ट द रियल रिजल्ट ऑफ द स्टडी. केवल एक डाटा पूरी स्टडी को इफेक्टेड कर देता है. देयर इज 4 रीजन फॉर आउटलायर्स. फर्स्ट इज मिस्टेक इन डाटा एंट्री. सेकेंड इज मिसिंग वैल्यू. मिसिंग वैल्यू के चलते भी ये होता है. एंड थर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाटा. यदि उस समय कोई स्पेसिफिक इवेंट घटा हो, यदि आपके माइंड में कोई चीज़ें चल रही हो, या 10 ईयर्स के लोगों को डाटा आपको लेना है, 12 ईयर्स के लोगों को आप ले रहे हैं, तो ये आउटलेयर्स होगा. तो इस तरह की चीज़ें आउटलेयर्स के कारण होती हैं. एंड फोर्थ इज इट इज सीन ऑन एक्सट्रीम केसेज. हाउ टू डिटेक्ट आउटलेयर्स एमॉन्ग डाइकोटोमस वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल. दोनों के लिए अलग अलग चीजें हैं. डाइकोटोमस वेरिएबल को कैसे आप डिटेक्ट करेंगे और कंटिन्यूअस वेरिएबल के आउटलेयर्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द डाइकोटोमस वेरिएबल आउटलेयर्स which you have a dichotomous variable with extremely uneven split, means 90% says yes and 10% says no. This will produce an outliers. दूसरा among continuous variable, there are 2 categories of outliers. First is a univariate outliers and second is multivariate outliers. Univariate outliers are extreme value on a single variable. Univariate outliers are those with very large standardized score, means Z score is equal to greater than 3.3. पहले एनालाइज में जाइए. यदि SPSS एनालिसिस करना चाहते हैं SPSS में, तो एनालाइज में जाइए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में जाइए, एक्सप्लोर में जाइए, उससे क्लिक कीजिए, देन मूव ऑल वेरिएबल्स इनटू वेरिएबल विंडो, फिर क्लिक स्टैटिस्टिक, देन क्लिक आउटलायर्स, फिर क्लिक प्लॉट कीजिए. जब आप क्लिक प्लॉट करेंगे तो उसमें आपका स्टेम को क्लिक कीजिए. स्टेम को क्लिक करने के बाद ओके कीजिए. लीफ एंड स्टेम आता है. जब आप प्लॉट में जाएंगे तो लीफ एंड स्टेम आता है, तो उस पर आप क्लिक करके उसको ओके कीजिए. तो इस स्टेम के माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा कि ग्राफ का नेचर कैसा है. उसमें मिडिल ब्लैक लाइन से भी मालूम चलता है, मीडियन का मालूम चल जाएगा. मिडिल जो ब्लैक लाइन है उससे मीडियम का मालूम चलेगा. टॉप और बॉटम का जो 25% केसेज हैं उसका उससे मालूम चल जाएगा. सेकेंड आउटलायर्स जो है मल्टीवेरिएट आउटलायर्स. मल्टीवेरिएट आउटलायर्स आर एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन ऑफ द स्कोर्स ऑन 2 or more than 2 वेरिएबल्स.
यूनिवेरिएट में केवल एक वेरिएबल का था, इसमें 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स में यदि एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन इस तरह की दिखाई देता है तो मल्टीवेरिएट आउटलेयर्स आर traditionally analyzed when we conducting the correlation and regression analysis. Multivariate outliers are found by first computing a Mahalanobis distance. एक टर्म है Mahalanobis distance का. This is introduced by Mahalanobis in 1936. Mahalanobis distance is used to find outliers in a set of data. जिसका मल्टीवेरिएट आउटलेयर्स चेक करना हो उसे आईवी बॉक्स में डालिए, फिर सेव का बटन को क्लिक कीजिए, उसमें मेनू आएगा, मेनू में महालोनोविस डिस्टेंस आएगा, देन क्लिक कंटिन्यू, फिर ओके, तो आपको आ जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू चेक द नॉर्मलिटी ऑफ द डाटा. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. द डाटा नीड टू फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन for most analysis to work properly. Without checking normality, we cannot analyze all statistical analysis. Normally, it is important because the number of statistical tests such as t-test, ANOVA requires a normally distributed sample. There are different approaches to determine the normality. First is Q-plot. Q-plot से हम जांच कर सकते हैं. Most researcher use Q-plot to test the assumption of normality. In this method, observed value and expected value are plotted on a graph. ग्राफ में plotted मिलेगा इसको. Then the data is not normally distributed. Otherwise, data will be normally distributed. If the plot value vary more from straight line, straight line से यदि अलग आ रहा है, then the data is not normally distributed. Otherwise, data will be normally distributed. Second is histogram. Histogram ग्राफ में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व दिखाई देता है. हिस्टोग्राम प्रोवाइड्स यूजफुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा. एनालाइज में जाइए, डिस्क्रिप्टिव स्टेट में जाइए, फ्रीक्वेंसी में जाइए, फिर मूव ऑल वेरिएबल इनटू वेरिएबल बॉक्स, फिर उसके बाद क्लिक कीजिए तो एक चार्ट आएगा, चार्ट में क्लिक कीजिए, हिस्टोग्राम आएगा, फिर ओके कीजिए, तो आपको हिस्टोग्राम और उसके ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन कर आएगा. द हिस्टोग्राम इज great way to acquiring the normal distribution curve. It is quickly visible the distribution of the single variable. यदि डाटा में स्क्यूनेस है या कुटोसिस है तो भी हम डाटा को कहेंगे कि ये हमारा डाटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. तो स्क्यूनेस कुटोसिस के आधार पर भी हम देख सकते हैं. एनालाइज में जाइए, डिस्क्रिप्टिव में जाइए, फिर एक्सप्लोर में जाइए, सभी वेरिएबल को वेरिएबल बॉक्स में लाइए, देन क्लिक प्लॉट एंड अनक्लिक स्टेम एंड लीफ को अनक्लिक कीजिए, फिर ओके. थर्ड जांचने का तरीका है कोल्मोग्रो-स्मिर्नोव टेस्ट एंड शपीरोविक टेस्ट. 2 टेस्ट ये भी हैं. इट कंप्यूट्स द डिस्टेंसेज बिटवीन द इंपीरिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे ही इफ द पी वैल्यू ऑफ द कोल्मोग्रो-स्मिर्नोव टेस्ट लार्जर देन 0.05 we assume a normal distribution. Means Kolmogorov-Smirnov test not significant हो 0.05 लेवल पर. यदि P स्मॉलर हो गया तो डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए P ग्रेटर होना चाहिए, यानी सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं होना चाहिए. उसी तरह से शपीरोविक टेस्ट इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट. इसमें भी वही है कि P वैल्यू ऑफ द शपीरोविक टेस्ट इज लार्जर देन 0.05 लेवल. नेक्स्ट स्टेप है होमोस्कैडिसिटी एंड होमोजेनिटी. दोनों करीब करीब एक ही जैसा है.
but the term homogeneity of the variance is traditionally used in the context of ANOVA, and homoscedasticity is used more commonly in the regression context. होमोस्कैडिसिटी को चेक करना हो तो मोस्ट पॉपुलर टेस्ट बार्टलेट टेस्ट है. Homoscedasticity is variability in scores for one continuous variable is roughly the same at all values of another continuous value. ये homoscedasticity है. homoscedasticity के बाद हम होमोजेनिटी पर आते हैं. होमोजेनिटी भी उसी तरह का है. यदि आपका ग्रुप्ड डाटा हो तो वहाँ यह होमोजेनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. होमोजेनिटी द वेरिएबिलिटी इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सपेक्टेड टू बी वेरिएबिलिटी homogeneity the variability in the dependent variable is expected to be about the same at all level of the grouping variable. इसके लिए आप लीवेंस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग द होमोजेनिटी टेस्ट. यदि लीवेंस टेस्ट पर सिग्निफिकेंट है तो वह हेट्रोजेनिटी ऑफ वेरिएंस कहलाएगा. यदि NSN यानी नॉन सिग्निफिकेंट है तो वह होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस कहलाएगा. इसके अलावा बॉक्स एम टेस्ट भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है. बॉक्स एम टेस्ट से भी मालूम चलता है नॉर्मलिटी का. नेक्स्ट इज मल्टीकोलिनियरिटी. इसको अवॉइड करने की जरूरत होती है. इफ द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन 0.9 दे हैव मल्टीकोलिनियरिटी ट्रेट. मीन बोथ वेरिएबल आर अप्रॉक्स आइडेंटिकल ट्रेट और सिमिलर ट्रेट. ऐसे डाटा को नहीं रखना चाहिए क्योंकि फिर दो वेरिएबल को रखने का कोई मतलब नहीं रहेगा. एक ही जैसे वो चीज़ों को ट्रीट करता है. Overall, data screening is very important step for accurate statistical analysis. Thank you very much.